दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, अभी संडे को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सुल्तानगढ़ी की। तो वो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई थी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर का कहना था आप इतनी लंबी वीडियो मत डाला करो। तो मैं इस वीडियो को अब जो है दोबारा छोटी करके डाल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने देख लिया इस वीडियो को उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं छोटी करके वीडियो को डाल रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। और दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं नंगल देवात के जंगलों के अंदर। ये इलाका जो है रुचि विहार वसंत कुंज के पास पड़ता है और छतरपुर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और कुतुब मीनार से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। आप आना चाहते हैं तो कुतुब मीनार देखने के बाद यहाँ आ सकते हैं। और छतरपुर मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे ज़्यादा नियरेस्ट कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ यहाँ भी महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की तरह जो खंडरात मौजूद हैं, मस्जिदें हैं, मकबरे हैं और मदरसे हैं यहाँ पर जो खंडर में बदल चुके हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद है एक बेशकीमती धरोहर जिसे कहते हैं सुल्तानगढ़ी, जिसको कि हिंदुस्तान का पहला इस्लामी मकबरा होने का शर्फ हासिल है। तो चलिए चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ मकबरे के फ्रंट साइड के अंदर। हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यही है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यहाँ के लोग इसे पीर बाबा की मज़ार के नाम से जानते हैं और कुछ लोग यहाँ सुल्तान गौरी का मज़ार कहते हैं इसको। हालांकि मैं इसका पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वीडियो दोस्तों वो हमारे शुरुआती दौर का था, तो इसलिए इतना अच्छा वीडियो नहीं था। और उस वक्त में मैं माइक भी यूज़ नहीं किया करता था, बिना माइक के वो वीडियो मैंने बनाया था। ये देखिए, मकबरे के बिल्कुल सामने ही एक और आपको खंडर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये खंडर एक और नज़र आ रहा है। मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। दोस्तों, जो ग्राउंड फ्लोर है देखिए, वो इसके नीचे ज़मीन के नीचे है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो ये ऊपर है, जो कि ढह चुका है। मैं नीचे चलता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की यहाँ पे क्या है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह के ये कमरे हैं और कमरों से निकलता हुआ मैं चल रहा हूँ और आगे, जहाँ आपको नज़र आएंगे इस तरह के सारे अलग अलग दीवारें, अलग अलग कोठरियाँ। और ये देखिए, छोटी सी यहाँ पर सुरंग सी है। तो इस तरह की चीज़ों को देख के लोगों को लगता है कि यहाँ शायद ख़जाना दबाया गया होगा। तो ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ एक और कोठरी की तरफ, जो कि लगभग ढह चुकी है और ये इसका जीना था जो कि टूट चुका है। और इधर पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का। जिधर से मैं घुसा था, देखिए ये वो पोर्शन है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चलिए और कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह के कमरे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा शहर रहा होगा किसी वक्त में, आलीशान शहर होगा, जो धीरे धीरे अब पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो चलिए चलता हूँ इन्हीं झाड़ियों में से होता हुआ वापस जिधर से आया था। चलिए, अब आ गया हूँ बाहर और आपको सामने ले चलता हूँ मकबरे के। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ इस मकबरे के अंदर और आपको पूरा इसका इतिहास बताता हूँ और इससे जुड़े हुए सारे दिलचस्प किस्से भी बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था, देखिए ये वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसे हिंदुस्तान का पहला इस्लामी मकबरा होने का ज़र्फ हासिल है। अनूठी वास्तुकला का एक अलग ही शाकार है दोस्तों। ये घड़ी का मतलब होता है गुफा, तहखाना या चैम्बर। ये मकबरा गुलाम वंश के तीसरे हुक्मरान सुल्तान इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर हुकूमत की, उनके सबसे बड़े बेटे और लाडले बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए 1231 में बनाया गया था। आप देख रहे हैं इसके अंदर सामने आपको कॉर्नर पे बड़ा सा हैवी सा बुर्ज नज़र आ रहा होगा
और इधर नज़र आ रहा होगा दूसरा बुर्ज, ये स्क्वायर शेप के अंदर मकबरा है और बीच में इसके आपको नज़र आ रहा होगा ये संगमरमर का इसका दर, जो इसकी आर्च है वो संगमरमर की है और काफ़ी सीढ़ियां हैं जो इसको ऊंचाई पर ले जाती हैं। ये देखिए आपको सब तरफ का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। बुर्ज के पास में ही आपको दर नज़र आएंगे और ये बीच में बड़ा सा गेट नज़र आएगा जिसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कुरान की आयतों को लिखा गया है। कुरान की आयतें इसके तीनों तरफ उकेरी गई हैं जो कि संगमरमर के ऊपर उकेरी गई हैं और इसके सामने ही अंदर जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा इसका एक एंट्रेंस गेट। ये इस गेट से अंदर लेकर के चलता हूँ जो कि संगमरमर का है और सामने का गेट भी आप देख रहे हैं ये भी संगमरमर का है। देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है। सफ़ेद संगमरमर पे बेहतरीन नक्काशी आपको नज़र आएगी, डिज़ाइनिंग नज़र आएगी, अरबिक कैलीग्राफी नज़र आएगी और यहाँ नज़र आएंगी आपको कुरान की आयतें। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये सब चीज़ें काटी गई हैं। इसमें 3 बॉर्डर बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको अल्लाह नज़र आ रहा हो लिखा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर 3 बॉर्डर बनाए गए हैं और ऊपर तक इसी तरह से ये गया हुआ है। देखिए आप कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है ये और ऊपर इसके बॉर्डर देखिए बहुत कई एक बॉर्डर बने हुए हैं और ऊपर बड़े जो पोर्शन में आपको आप देख रहे हैं बीच में जो स्लेब है उसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा लिखा हुआ है। आपको अंदर लेकर के चलता हूँ तो जैसे ही अंदर आता हूँ तो देखिए ये पिलर आपको नज़र आएंगे और पिलर के सामने ये नज़र आएगा आपको ऑक्टागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर जो कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा है और ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जाऊँगा तो आपको यहाँ पर एक ये छत नज़र आएगी। ये छत के ऊपर लोग कबूतरों के लिए दाना डालते हैं और यहाँ जो है आते हैं तो यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं, यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, यहाँ पर खीलें चढ़ाते हैं जैसे कि आप जानते हैं मज़ारों पे अक्सर हुआ करता है। तो ये देखिए वो पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर, पिरामिड नुमा जो है इसका गुंबद जो मैंने आपको दिखाया कि ये पिरामिड नुमा गुंबद आपको नज़र आएगा और इधर नज़र आएंगे गोल गोल गुंबद। इसके अंदर आपको साइड में रेड सैंडस्टोन के पिलर नज़र आएंगे। देखिए ये सैंडस्टोन के जो पिलर हैं दोस्तों ये हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का नमूना है और जो बीच में आप देख रहे हैं ये देखिए आप कुछ पश्चिमी जो वास्तुकला है उसका कुछ यहाँ पर मेल दिखाई देता है। जैसे आपने इटली और ग्रीस की बिल्डिंगों में देखा होगा ऊपर पिरामिड नुमा यहाँ पर इसका गुंबद है और इसी तरह से दोनों तरफ इसमें पाए हैं। देखिए ये जो पाए हैं ये हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का यहाँ पर उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये देखिए आप कमल के डिज़ाइन के ऊपर ब्रैकेट हैं यहाँ पर जिसके ऊपर ये लेंटर इसका रुका हुआ है। देखिए ये अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत संगमरमर का यहाँ पर गुंबद है जो मैंने आपको पिरामिडनुमा गुंबद दिखाया है। ये उसके नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं। वाइट संगमरमर में कितनी खूबसूरती के साथ पत्तियाँ काटी गई हैं। फिर नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको दिखाया गया है रेड सैंडस्टोन और नीचे आते आते देखिए ये खूबसूरत नज़ारा पेश करती है इसकी मेन मेहराब। ये है मेन मेहराब जहाँ इमाम साहब कभी खड़े होके नमाज अदा कराया करते थे। मैं आपको पास से ले चल के दिखाता हूँ। इसके ऊपर की गई नक्काशी और इसके ऊपर की गई अरबी कैलीग्राफी, कुरान की आयतें। ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ ये सब चीज़ें काटी गई हैं यहाँ पर और बेहतरीन क्वालिटी का संगमरमर है, मार्बल है ये देखिए आप। यहाँ पहले एक बॉर्डर बनाया गया है, दूसरा ये बॉर्डर है और फिर यहाँ आके ये गोल पिलर है और यहाँ फिर देखिए कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखिए आप कितनी बारीक नक्काशी है यहाँ पर। और ये गोल पिलर आप देख रहे हैं और यहाँ पर कहा जाता है ये आप ये गोला देख रहे हैं, कहा जाता है यहाँ पर कभी शिवलिंग हुआ करता था। मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊँगा और इससे जुड़ा हुआ जो किस्सा है कि जो इससे जुड़े हुए जो दिलचस्प किस्से हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका स्ट्रक्चर और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पोर्शन है इसका बीच वाला जिसके अंदर कब्रें हैं नीचे, इसके अंदर नीचे कब्रें हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये मोटिफ आपको बने दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंदू आर्किटेक्चर का नमूना है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है यहाँ पर। और ये है संगमरमर की ईंटों से बना हुआ ऑक्टागोनल शेप का यानी हस्त पहलू का अष्टकोणीय ढांचा
जिसके अंदर मौजूद है कब्र। वैसे तो ये नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। इसे 1231 में नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में इल्तुतमिश के दूसरे बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को 1236 ईस्वी में इसी में दफनाया गया है। 1242 ईस्वी में इल्तुतमिश के एक और बेटे मुइज़ुद्दीन बहरम खां को भी जो दोस्तों इसी में दफन किया गया है। ये तीनों सुल्तान जो हैं दोस्तों पहली खातून सुल्ताना रज़िया सुल्तान के भाई थे। रज़िया सुल्ताना भी जो थी दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्हें जो है इन दोनों बेटों के इंतकाल के बाद जो है यहाँ पर दिल्ली में सल्तनत जो है दी थी इल्तुतमिश ने। दोस्तों दिल्ली पर शासन कर रहे इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में लखनौती पश्चिम बंगाल पर हमला किया। वहाँ के हुक्मरान इवाज़ खिलजी ने इल्तुतमिश के आगे सरेंडर कर दिया और मुआहदा किया। 80 लाख टंका दिए और 38 हाथी पेश किए। सुल्तान की महातौती कबूल की और सुल्तान का जो है सिक्का चलाने का वादा किया। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश के वापस लौटते ही जो है इसने अपना वादा पूरा नहीं किया और ये वादे से मुकर गया। तो इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े और होनहार बेटे को 1227 ईस्वी में इवाज़ खां को सबक सिखाने के लिए लखनौती भेजा। नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज़ और उसके साथियों को बुरी तरह हरा दिया और कत्ल कर दिया। इससे खुश होकर इल्तुतमिश ने उन्हें लखनौती का गवर्नर बना दिया और मलिक उस शर्क मतलब पूरब के सुल्तान की उपाधि दी। लेकिन दोस्तों 18 महीने बाद ही नसीरुद्दीन महमूद का कत्ल कर दिया गया। अपने पसंदीदा बेटे की मौत से बेहद दुखी इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में बेटे को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस मकबरे की तामीर करवाई। दोस्तों मकबरा ग्रे कलर के ग्रेनाइट, रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। ये इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिला जुला रूप है। इस मकबरे को दरगाह या मकबरे की बजाय किले की तर्ज पर बनाया गया है। जैसा कि आपने देखा इसका चारों तरफ का जो पोर्शन है बाहर से किले जैसा दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों का दोस्तों मानना है कि ये गुजर प्रतिहार वंश के बनाए शिव मंदिर पर बनाया गया है। गुजर प्रतिहार 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक यहाँ हुक्मरान थे। आगे चलकर 1375 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसका रेनोवेशन कराया और सामने की जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी वो मस्जिद बनवाई। दोस्तों महपालपुर रंगपुरी के आसपास के गांव के हिंदू मुसलमान दोनों के बीच इस मकबरे की काफ़ी मान्यता है। नए शादीशुदा जोड़े तो यहाँ हाज़िरी देने ज़रूर आते हैं। कहा जाता है कि अपने बेटे के शोक में इल्तुतमिश ने एक रात मकबरे में बिताई और रात भर रोते रहे। सुबह के वक्त उन्हें बांसुरी की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। कहते हैं कि ये बांसुरी उनके बेटे की रूह बजा रही थी ताकि बाप को सुकून मिल सके। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ जादुई रोशनी दिखाई देती है, ख़ास तौर पर शब बारात की रात को। लोगों का कहना है कि ये नसीरुद्दीन की रूह है। यहाँ ख़जाना दबा होने की भी बात कही जाती है, पर ये सब चीज़ें मुझे लगता है हकीकत से बिल्कुल परे। तो यहाँ से इसके अंदर नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं जिसके अंदर कब्रें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगरबत्ती बाहर लगाएं। तो चलिए देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये घुमावदार सीढ़ियाँ हैं और ये नीचे जा रही हैं और ये सीढ़ियाँ जो हैं इस ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ जा रही हैं। हालांकि ये ऊपर जाके ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी कुछ बनाने का इरादा रहा होगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और बना नहीं पाए। तो देखिए ये हैं घुमावदार सीढ़ियाँ। काफ़ी अंधेरा है तो चलिए नीचे लेकर के चलता हूँ इन्हीं घुमावदार सीढ़ियों से होता हुआ। पत्थर की ये सीढ़ियाँ। काफ़ी लोग यहाँ आज संडे को भी आए हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि थर्सडे को यहाँ लोग आते हैं, जुमेरात को, लेकिन यहाँ पर आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। आसपास के लोगों में इसकी काफ़ी मान्यता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही यहाँ आते हैं। वैसे मैंने तो ज़्यादातर भी गैर मुस्लिमों को ही आते यहाँ पर देखा है। ये देखिए इसकी छत, ये छत के ऊपर आप देखिए ब्रैकेट बनाए गए हैं बड़े बड़े स्लैब के, और ऊपर इसके ऊपर स्लैब लगाई गई है। इसी तरह का इसको 6 जगह डिवाइड किया गया है। ये 6 पोर्शन में डिवाइड है। ये देखिए ये जो कब्र आप देख रहे हैं, 3 कब्रें यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी। एक ये कब्र है, दूसरी ये कब्र है और तीसरी इधर कब्र है। दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हैं पत्थर के पिलरों के बीच सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, यही कब्र कहते हैं नसीरुद्दीन महमूद की है। दोस्तों यहाँ के लोग इसको पीर बाबा के नाम से जानते हैं
और यहाँ पर आते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और यहाँ पर रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और इसी उम्मीद के साथ घर वापस जाते हैं कि उनकी ये मन्नतें मुरादें पूरी होगी। वल्लाह आलम, अल्लाह का मामला क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये काला हो चुका अंदर का चेम्बर दिखाई देगा और यहाँ से आपको आती हुई रोशनी नज़र आ रही होगी जो कि सीधी नसीरुद्दीन महमूद की कब्र को रोशन कर रही है। ये रोशनी जो है सीधी यहाँ से आ रही है, देखिए आप गेट से, और नसीरुद्दीन महमूद की कब्र के ऊपर पड़ रही है। तो चलिए चलता हूँ इससे बाहर की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ ही सुल्तानगढ़ी के इस मकबरे के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।